आजकल रिसेशन एक कॉमन वर्ड हो गया है। सभी को लगता है कि रिसेशन आने वाला है और इसका इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे जरूर दिखेगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से रिसेशन के बारे में समझाऊंगा और एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या डिस्ट्रीब्यूटर आप अपने कस्टमर्स के म्यूचुअल फंड निवेश को कैसे फुल प्रूफ बना सकते हैं या क्या चेंजेस आपको करने चाहिए ताकि रिसेशन का इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे कम से कम हो। इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शोभित। आई एम अ फिनबिज ग्रोथ एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ फिनबिज ग्रोथ क्लब। We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाई ये रिसेशन होता क्या है, इससे क्या मतलब निकालें। रिसेशन का मतलब है दोस्तों जब किसी देश में उनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम हो, जिनका ग्रोथ कम हो या ग्रोथ नेगेटिव में चला जाए तो उसको हम रिसेशन बोलते हैं। अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो रिसेशन को हम तब कहते हैं किसी इकोनॉमी आना जब लगातार 2 क्वार्टर में जो जीडीपी का ग्रोथ है वो नेगेटिव में हो। अगर नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही है इकोनॉमी 2 क्वार्टर तक, मतलब अगले 6 महीनों तक, तो हम कहते हैं कि भाई इकोनॉमी रिसेशन में है। एक दूसरा इंडिकेटर जिससे आपको पता चलता है कि भाई इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है वो है यील्ड कर्व। यील्ड कर्व है वो कर्व होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है या सरकार है क्या रेट से बोरो कर रही है मार्केट में, ताकि दूसरे प्लेयर्स उसी रेट के हिसाब से बोरोइंग का रेट डिसाइड कर पाए। तो जनरली जो यील्ड कर्व होता है दोस्तों वो नॉर्मल यील्ड कर्व ऊपर की तरफ जाता है, जिसका मतलब जैसे जैसे टाइम ऑफ बोरोइंग बढ़ता है, मतलब जितने लंबे समय के लिए आप पैसा बोरो कर रहे हैं उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है टाइम के साथ। लेकिन रिसेशन के टाइम में या रिसेशन से पहले क्या होता है, ये यील्ड कर्व अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब जो शॉर्टर एंड है या मतलब जो पास के टाइम है वहां पे लोग ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और जो दूर के टाइम की बोरोइंग है वहां पे इंटरेस्ट रेट लो हो जाता है। इससे हमको पता चलता है कि भैया इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जाने वाली है, क्योंकि लोगों को लगता है कि फ्यूचर में क्योंकि इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है इंटरेस्ट रेट कम होगा, फ्यूचर में बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी और शॉर्ट एंड में जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ी रहती है। तो ये भी आपको एक इंडिकेशन देता है कि भैया अगर जो यील्ड कर्व है वो इन्वर्टेड है, मतलब शॉर्ट टर्म में बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा है, लॉन्ग टर्म में बोरोइंग कॉस्ट कम है, तो इकोनॉमी रिसेशन में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये आपके इंडिकेशंस हैं जिससे आपको पता चल सकता है दोस्तों कि रिसेशन क्या है और कैसे इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, लोगों का आय का साधन कम हो जाता है, कंपनियां लोगों को नौकरी से निकालने लगती हैं, लोगों का कंजम्पशन कम हो जाता है। ये सारी चीजें जो हैं वो रिसेशन की ओर पॉइंट करती हैं और रिसेशन में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक बार जब आप क्लियर हो गए भाई रिसेशन है क्या, इसका मतलब क्या है और कैसे आप इसको देखते हैं, तो चलिए बात करते हैं एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या म्यूचुअल फंड निवेशक आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कैसे अलाइन कर सकते हैं ताकि रिसेशन अगर आए तो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम इंपैक्ट हो। तो चलिए सबसे पहले इक्विटी एज एन एसेट क्लास के बारे में बात करते हैं। अगर आपका इक्विटी में निवेश है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि रिसेशन का इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो में कम हो। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है दोस्तों, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होंगी, लोग कम खर्चा करेंगे, तो जो मार्केट में लोग सर्विसेज या गुड्स बना रहे हैं, जो कंपनियां बना रही हैं, उनका भी रिवेन्यू ग्रोथ कम होगा। अगर रिवेन्यू ग्रोथ कम होगा दोस्तों तो उनका प्रॉफिट भी कम होगा। अगर प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, उनके स्टॉक प्राइस में उसका असर दिखेगा। लोग वो स्टॉक्स बेचना शुरू कर देंगे, लोग उसमें निवेश नहीं करेंगे ताकि उनको पता है कि भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है और लोग अपने पैसे को बचाना चाह रहे हैं और इससे जो इक्विटी मार्केट है उसमें एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को इस रिसेशन में
कम इम्पैक्ट देखना चाहते हैं अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, तो जो सबसे पहले आपको काम करना चाहिए वो ये दोस्तों कि आपके जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं उनको काफी हद तक आपको बुक कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ताकि अगर मार्केट में कोई करेक्शन आए तो आपके निवेश में उतना ज्यादा फर्क ना पड़े। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आने वाले 6, 8, 12 महीनों में रिसेशन आ सकता है, तो आपको अपनी इक्विटी की होल्डिंग्स को कम से कम रखना चाहिए, और ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन इसको अगर आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, तो रिसेशन में आपको इक्विटी मार्केट में बहुत सस्ते दामों में अच्छे से अच्छे कंपनियों में निवेश करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि आप इक्विटी में निवेश जरूर करें, और स्टैगर्ड मैनर में करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। स्टैगर्ड मतलब आप सिस्टमैटिक अप्रोच के द्वारा अगर आप इक्विटी में निवेश करेंगे, तो मुझे लगता है आपको एक अच्छा एवरेज आउट इन्वेस्टमेंट रुपी एवरेजिंग आपको अच्छी मिल जाएगी, और फ्यूचर में आने वाले 2-3 सालों में आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास इकट्ठा पैसे हो गए हैं, तो आप उसको डेट स्कीम्स में रखें, लिक्विड फंड में या ओवरनाइट फंड में, और वहां से सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान द्वारा इक्विटी स्कीम्स में निवेश करना शुरू करें। ना आप पूछेंगे भाई कौन सी इक्विटी स्कीम में करें, तो जैसे मार्केट में करेक्शन आएगा दोस्तों, सारी कंपनियों के जो शेयर भाव हैं वो नीचे जाएंगे। तो जो आइडियली गुड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होगा रिसेशन टाइम में, वो ब्लू चिप कंपनीज में होगा, क्योंकि जब सभी स्टॉक्स के प्राइसेस गिर रहे हैं, तो आपको उन कंपनियों में पैसे लगाने में ज्यादा समझदारी है जिनका फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनके रेवेन्यू का ग्रोथ फ्यूचर में अच्छा दिख सकता है। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, जो निफ्टी 50 कंपनियां हैं, अगर आप उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा बेटर हो सकता है। तो इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब मार्केट में कैपिटल अप्रिसिएशन की संभावनाएं कम होती हैं, मतलब स्टॉक प्राइस अपवर्ड मूवमेंट की संभावनाएं कम होती हैं, तो लोग ज्यादा से ज्यादा वो स्टॉक खरीदते हैं जहां पे उनको डिविडेंड इनकम आ सके। तो आपको ऐसी भी कंपनीज देखनी चाहिए जो डिविडेंड देने में रेगुलर हो, जिनका कैश फ्लो अच्छा हो, ताकि अगर कैपिटल अप्रिसिएशन ना हो रहा हो, स्टॉक का प्राइस ना बढ़ रहा हो, फिर भी डिविडेंड के रूप में आपके बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। तो आप डिविडेंड इन स्टॉक्स को भी जरूर देखना चाहिए आपको, अगर आप रिसेशन को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स लाइक एफएमसीजी सेक्टर्स में भी आपको निवेश करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि रिसेशन हो या ना हो, लोग खाना तो खाते ही हैं, लोग ब्रश टूथपेस्ट तो यूज करेंगे ही, सोप तो यूज करेंगे ही। तो आपको डिफेंसिव स्टॉक्स में भी अपना निवेश करना चाहिए, जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो इक्विटी में अब मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए। आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगी। अब चलिए दूसरे एसेट क्लास के बारे में बात करते हैं, जो कि डेट है। तो डेट में दोस्तों आपको वो स्कीम्स लेनी चाहिए जहां पे आपका जो पोर्टफोलियो है उसका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो। इसका मतलब क्या, आपको वो पोर्टफोलियोज में निवेश करना चाहिए जहां पे AA, AAA रेटिंग पेपर्स हो। क्यों? क्योंकि रिसेशन में अच्छी से अच्छी कंपनियों के फंडामेंटल्स बिगड़ जाते हैं, और जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, जो क्रेडिट रेटिंग को देख के आपको पता चलता है, उससे आपका जो पोर्टफोलियो है काफी हद तक क्रेडिट रिस्क से अवॉइड कर सकता है। क्रेडिट रिस्क मतलब जब कंपनियां आपको इंटरेस्ट या प्रिंसिपल देने में कामयाब ना हो, तो उस इवेंट को हम क्रेडिट रिस्क इवेंट बोलते हैं। और जब आप डेट का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे पोर्टफोलियो में निवेश करें जहां पे क्रेडिट रेटिंग AA या AAA या गवर्नमेंट के पेपर्स हो, जहां पे आपको डिफॉल्ट के चांसेस कम होते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया कि रिसेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, और सरकार एंड या सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, उस समय वो इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं ताकि लोग इजीली बोरो कर सकें और अपने बिजनेस में या अपने पर्सनल एक्सपेंस को अच्छे से बियर कर सकें। इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं। तो रिसेशन में अगर इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं दोस्तों, तो इसमें आपको उस पोर्टफोलियो पे ज्यादा निवेश करना चाहिए, उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ज्यादा निवेश करना चाहिए जहां पे एवरेज होल्डिंग पीरियड बड़ी हो,
से 4 साल, 5 साल, 7 साल हो, क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में आपको ऐसे पोर्टफोलियो में जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, वो काफ़ी अच्छा मिलता है। फ्लोटिंग रेट फंड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अब एक हायर इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट मिलेगा और जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में कम होते जाएँगे, आपको मार्क टू मार्केट का भी बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको डेट पोर्टफोलियो में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो दूसरा एसेट क्लास है जहाँ पे आपको ज़रूर एक्सपोज़र लेना चाहिए, वो है गोल्ड। नाउ हम सबको पता है कि गोल्ड एक यूनिवर्सल एसेट क्लास है जहां पे सभी लोग पैसे लगाते हैं और जब भी वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, मतलब लोगों को पता नहीं है कि अब कैसा इकोनॉमी बिहेव करेगा या कब तक रिसेशन रहेगा, तो वो एक सेफर एसेट क्लास में जाते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्ड होता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जहां इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, लोगों को पता नहीं है, लोग श्योर नहीं है, तो वो लोग गोल्ड खरीदना शुरू करते हैं और ऐसे एनवायरनमेंट में आपको भी गोल्ड में एक्सपोजर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे रिसेशन की खबर पक्की होती जाएगी, लोग आप देखेंगे गोल्ड के प्राइसेस में बढ़ोतरी होती जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इग्नोर कर देते हैं, वो है कैश। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि हमें सिर्फ निवेश करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि रिसेशन जैसे एनवायरनमेंट में अगर आपके पास अच्छा कैश है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि जो रिटर्न हम चेस कर रहे हैं दोस्तों, अगर वो नेगेटिव है, उससे अच्छा है कि मेरे निवेश में या मेरे एसेट्स में कोई रिटर्न ना आए। तो रिसेशन टाइम में नो रिटर्न इज अ गुड रिटर्न और कैश आपको वही प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास एक अच्छा कैश बैलेंस मेंटेन है, तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल सकती है फ्यूचर में अपने पोर्टफोलियो को एवरेज आउट करने के लिए या वो अच्छे एसेट क्लास में जो आपको चीप में मिल रहे हैं, वहां पे निवेश करने के लिए। तो आप कैश भी अच्छा बना के रखें अपने पोर्टफोलियो में, सिर्फ निवेश ना करें, और ये आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी टाइम दे सकता है दूसरे एसेट क्लास में निवेश करने का, जब वो काफी गिर गए हों या चीप अवेलेबल हो। सो आई होप आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगर आप ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे और अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करेंगे या एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने कस्टमर्स के पोर्टफोलियो को रीअलाइन करेंगे, तो मुझे लगता है रिसेशन हो या ना हो, आप अपने कस्टमर को एक अच्छा बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पाएंगे। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। आप इनको सोचेंगे, इन पे काम करेंगे, ताकि आप एक सफल म्यूचुअल फंड निवेशक या डिस्ट्रीब्यूटर बन पाए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों, तो मैं चाहता हूं आप हमें थम्स अप दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में भी ला पाए। जुड़ने के लिए धन्यवाद।